अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बस है ना, जब से उठे हुए हैं वही बात कि अभी इफ्तारी की तैयारी भी चलने लग गई है, साथ ही बच्चों को आज मैं थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो गई। बस उठ के मैंने फ़ौरन से नमाज़ पढ़ी और फिर नमाज़ पढ़ के आरिस इसकी अब वॉल्यूम एक दफ़ा बंद करो बेटे। रात हमारी इस तरह की रूटीन है कि सब है ना, अलीना भी जागती है, आरिस भी जागता है और है ना रात तो शाहमीर भी 1:30-2 बजे तक जागता रहा है। फिर हम लोग ये है कि तभी हम लोग कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं। फिर अगर टाइम मिले तो घंटा का हम लोग लेट जाते हैं, नहीं तो फिर हम लोग रोज़ा रख के ही सोते हैं। तो हमारी ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए आज मेरी ना दिन में बहुत लेट आँख खुली है। और खैर से अभी बस अफ्तारी का सारा ना सामान रेडी हो रहा है, मतलब खाना शाना बन रहा है। मैंने कहा चलें आज आपके साथ अपनी रूटीन सारी शेयर करती हूँ। तो अभी बच्चे भी फ्रेश हो गए थे, सारे काम भी ख़त्म हो गए और बस टाइम भी थोड़ा है, तो इसी टाइम में फिर कुकिंग करते हैं। हमज़ा भी आ गए थे, हमज़ा और शाहमीर बैठे हैं और इधर मिसबा ने खाना बनाना शुरू कर दिया था। मिसबा ज़्यादा अवतार में वो सालन और इस तरह की चीज़ें बनाती है और बाकी जो कुकिंग होती है वो मैं और अलीना मेरी साथ हेल्प करवा देती है। तो अभी बस सारे काम कंप्लीट होते हैं। आज मैं अपनी रेसिपी एक और आपसे शेयर करूँगी। हो गई है, इधर कीमा पकने रख दिया है और मैंने सारी कटिंग शटिंग करके वो दूसरी चीज़ें रेडी कर ली हैं। और अभी रेसिपी तो मैंने ज़्यादा उसकी देनी है, ये चीज़ें तो फिर रूटीन के हिसाब से चलती रहती हैं। अच्छा, आज बनेंगे घर में चिकन पार्सल। ये भी मुझे इतने अच्छे लगते हैं और फिर इसीलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की रेसिपी भी शेयर किया करूं। और काफ़ी दिनों के बाद फिर मैंने आज का व्लॉग डेली रूटीन पे बनाया। बाकी सारी तैयारियां शारियां हो रही हैं, वो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती रहूँगी। काफ़ी बीच में गैप भी आने लग जाते हैं तो व्लॉग्स नहीं शेयर हो पाते, क्योंकि थोड़ी सी रूटीन टफ हो जाती है रमज़ान की वजह से। फिर जैसे अक्सर आप लोगों को पता है, मैं बताती रहती हूँ, मार्केट के भी काम हो जाते हैं बीच में। ये जो स्टिचिंग हो गई, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं। तो फिर मैंने कहा कि आज तो ना आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा खैर, मैंने ना सारी चीज़ों की कटिंग करके रख ली थी और अभी ना मैंने ऑयल लिया थोड़ा सा। ऐसी चीज़ों में बहुत कम क्वांटिटी रखनी पड़ती है ऑयल की। और चिकन क्यूब्स की कटिंग में छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया था और अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये सारी चीज़ें ना अच्छी बनती हैं, मुझे ये पसंद है। और अक्सर ये वाली कुकिंग है ना मैं ही करती हूँ इस तरह की ज़्यादा। अभी रमज़ान में ये चीज़ें, लास्ट रमज़ान में भी मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ हर वो रेसिपी शेयर करूँ जो मुझे पसंद भी है और जो मुझे अच्छी लगती हैं बनाने में, जिसमें थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है इंसान। तो बस वो तब भी मेरी ऐसी मसरूफियात रही, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें आज तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। बाकी कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग भी आप लोगों से शेयर करती रहूँ। चलिए अभी मैं ना सारे मसाले डालूँ। इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च, एक हाथ में फ़ोन है ना तो मसाले जब मैं डालती हूँ मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। का धनिया, अच्छा इसमें है ना काली मिर्च डाली है। अब इसमें ना मेन जो चीज़ डलेगी वो क्रीम डलती है, जिससे सारा टेस्ट आता है। अभी मैं इसमें डालूँगी सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस। और इसमें मेरे पास एक और है बारबेक्यू सॉस डालूँगी। ये ज़्यादा नहीं डालती, लेकिन इसकी फ्रेगनेंस है ना वो जो अच्छी लगती है, खुशबू, उसका टेस्ट। चलो ये ना बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए सारी ये चीज़ें और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी क्रीम और फिर इनका वो मटेरियल तो तैयार हो जाएगा। फिर इसको पैक करना है पट्टियों में, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं बस अभी जल्दी जल्दी ये कर रही हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, इसमें जो पट्टियाँ यूज़ होनी है ना वो हम लोग घर नहीं बनाते, वो बाहर से ही आ जाती हैं। अलीना मुझे छुरी ये खोल के दो जल्दी जल्दी, मेरे एक हाथ में फ़ोन है। तो वो बाहर से ही हम लोग ले आते हैं, उसी में फिर हम लोग ये सारी कर लेते हैं। नहीं तो घर में भी बनाने के लिए बन तो जाए, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगता है और फिर इतनी नहीं फिर हो सकती है एफर्ट। वैसे जो अगर वैसे बनाएं आम रूटीन में
तो घर में भी बन जाती हैं, बाहर से भी ले आते हैं। आज जो मैं बना रही हूँ ना वही खाना, ठीक है? नहीं तो मैं आपको मारूंगी। अच्छा, अभी ये तकरीबन रेडी हो गया है हमारा। अब हमारा जो मेन जो इसमें चीज़ थी, ये ले, ये हो गई है हमारी मिक्सिंग। बस हल्का सा पकाएंगे इसको, ज़्यादा नहीं, इसकी फीलिंग ऐसी ही बनती है। ओ अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फिलिंग। अच्छा, ये जो तरीका जिस तरह करनी है ये आप ना वीडियोस में ही नोट कर लीजिएगा कि किस तरह की है। बाकी ये भी बताइएगा कि कोई ये ट्राई भी करता है कि नहीं। आगे आगे अगर कुछ और अच्छा बना तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी सब शेयर करूँगी। अच्छा, सारा ना जो चिकन और वो सारी वेजिटेबल्स के साथ मैंने उनको अच्छे से फ्राई कर लिया था और बहुत अच्छे से कुक हो गया था। तो जब ये फ्राई करने में ना, ये समझे आपके, मतलब अभी मेरे पास जितनी है ना क्वांटिटी, मतलब ये प्लेट मैंने एक फुल भर के ही बना ली थी। तो इतनी जल्दी फ्राई हो जाते हैं ना और इतने मज़े के बनते हैं ना, सबको अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ना हमने साथ में बनाई थी चीज़ बॉल। चीज़ बॉल भी बहुत अच्छी बनती हैं। बच्चे हमारे घर में बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आज हमारे मेन्यू में चिकन पार्सल है, चीज़ बॉल है, चाट है, बाकी बस खजूर, पानी और ये चीज़ें हैं। खैर, अभी ना ये सारी चीज़ें मैंने, चीज़ बॉल तो पहले ही बना के फ्रिज में रख दी थी, अभी सिर्फ फ्राई करेंगे और बस टाइम थोड़ा रहता जा रहा है और फिर टेबल सेट करते हैं। आज की मेरी कुकिंग यही थी। बस ये लास्ट फ्राई वाली चीज़ है और रोज़ा खुल गया है। बस मैंने यहीं पे, हाँ जी, खजूर, कीमा, सारे काम हो गए थे। बस रोज़ा खोल लिया था किचन में। अब प्रॉपर ओए होए इसको उठाना उस तक फिर इतनी भारी सही बात, मेरे हाथ मुड़ गया। ये हाल था अफ्तारी करके ना, सारे काम शाम ख़त्म किए। वो ना मार्ट यहाँ पे ना बंद हो जाता है जल्दी, जाहिर सी बात है, तरावियों का टाइम हो जाता है वो। तो हम लोग 3 दफ़ा होके आ गए हैं। हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ से वो लॉक लगाने लग जाते हैं। आज मैंने ये, इन्होंने मुझे ना, मैं इतनी स्पीड से फ्रेश हुई हूँ, इतनी स्पीड से, यकीन करें रोज़े के बाद। आप ये देखो वो सब वॉक कर रहे हैं ना, तुम लोग ना बस मेरे साथ असर करना। तू उतर चले पैदल तो मैं आ जाऊंगी, वो बंद हो जाना है। असि रोक लेने होना, तू पैदल आ। नहीं, मैं ना अभी फ्री हो जाऊं। और हर, मैं कहती हूँ मिसबा यहाँ पे देखना, इतने लोग वॉक कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वॉक के लिए भी टाइम नहीं मैनेज हो रहा, बंदा करे क्या। लेकिन आप मिसबा अपने मकसद में कामयाब हो गई है। अब आगे चलते हैं। आज हमें ना ज़्यादा क्रॉकरी की ही चीज़ें लेनी थी और एक दिन मैं पहले भी आई थी और तब भी हम लोग ना चीज़ें फाइनल करके रख के चले गए थे, लेकिन बिल नहीं हुआ हमारा और ना वो घर नहीं लेके गए। तो फिर, और जब हम लोग आते थे तो मार्ट बंद हो जाता था। खैर, यहाँ से ना बर्तन शर्तन ही लेने हैं। और ये अभी मिसबा को अपने घर के लिए चाहिए, मुझे वैसे ही अच्छी लगी थी चीज़ें, तो मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ें ली थी, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो बस यहाँ से सारी चीज़ें फ़ाइनल कर लें। मैं अक्सर यहाँ का भी व्लॉग आपसे शेयर करती रहती हूँ। ये तो हमारे सिटी में ही है, लेकिन इनकी प्राइस है ना बहुत बहुत रीज़नेबल है। मतलब मैंने ज़हरा का भी शेयर किया था, और भी जिस तरह जाते, जैसे आउटिंग पे जाएं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ अच्छी लग जाए, तो हर चीज़ को ना बड़ा वो विज़िट करके फिर ये मतलब आइडिया हुआ कि यहाँ की ना प्राइस वाकई में ही रीज़नेबल है। सारे देखो, उसको दो ना, हाँ वो डब्बे में से निकाल दे सारे। देखा बहुत ही बड़ी लग ये बड़ी, मतलब ठीक है, हम लोग जो ले गए थे ना वो बड़ी निकली सारी। कौन ले उठानी भी हम लोग नहीं लेके गए थे उधर, उठानी इतनी मुश्किल हो रही। ना, ये देखो, हाँ, ये हाथ पे लग। ये ना लेगी तो फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि उसने नहीं लेनी। वो कह रही हूँ स्टैंड। ये नहीं आ तो रख दे मेहरबानी करके। हाँ जी, ये प्लास्टिक में पड़ी है।
भी पहुँचे हैं, यही चीज़ें लेनी थी क्योंकि ये रमज़ान में ना पहले ये चीज़ें कुछ ना कुछ लेने वाली रह ही जाती हैं। तो इस दफ़ा हम लोगों ने ना कुछ चीज़ें पसंद करके रखा है। मैंने एक व्लॉग बनाया था, वो मेरा फिर रमज़ान की वजह से आपसे शेयर नहीं हुआ। फिर आज वो भी चीज़ें ली, कुछ वैसे उठाई, वैसे मैंने आप लोगों को दिखाई थी। अभी ये लोग भी घर पहुँचे हैं, हमज़ा नमाज़ पढ़ के आरिज़ और शाहमीर हमज़ा के साथ गए हुए थे। बस फिर मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हुई थी, मैंने कहा चलें अब मैं व्लॉग में आती हूँ। उस टाइम भी मसरूफियात चल रही थी इतनी ज़्यादा, वैसे ना थकावट हो गई है, रोज़ा नहीं फील होता लेकिन काम थका देते हैं इंसान को। और बस मसरूफियात जो चल रही है, आज भी बस ऐसे ही था। हम लोग घर के काम शाम किए, फिर बच्चों के कुछ बच्चों के अब जैसे रोज़े नहीं होते घर में, उनके लिए स्पेशल खाना बना रहे हैं। और फिर अफ्तारी आ जाती है, सबके घर में यही सीन ही चल रहा है। सब ऐसे हाउसवाइफ की ना ड्यूटी ज़्यादा टफ होती है रमज़ान में। पानी मैं आपको देती हूँ, कुछ मैं चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने अपने लिए ली हैं। मेरा अभी यही सेटअप है, कुछ अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं ना फिर मैं ले लेती होती हूँ। अक्सर मैंने बल्कि एक दफ़ा व्लॉग में बताया था, जो मेरे अपने जो शादी के बर्तन थे वो तो डब्बों में अभी भी पैक पड़े हैं, वो तो निकाला ही नहीं है कुछ भी। तो फिर अगर कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लेके फिर ये भी उन्हीं के अंदर रख लेते हैं, कभी ना कभी तो निकल के वो सेट होंगी। अच्छा, ये मिसबा हक में नहीं थी लेकिन मैंने खुद ही लिया है, मैंने अपने लिए लिया था। मैंने कहा कि ना नहीं ये यूज़ में आता है। वैसे मैं इसका शॉपर क्यों, ये ना मुझे ज़हरा स्टोर पे नज़र आया था, तभी फिर ये था कि वहाँ से सामान लाना ना फिर गाड़ियों में नहीं आता, फिर वही बात है कि वो इसलिए मेरा स्किप हो गया था। ये कटिंग बोर्ड ना सही रहता है और उसमें ये इसका ये फ़ायदा मुझे ज़्यादा लगा है, वेजिटेबल्स वगैरह तो काटो इस पर रोटी बेली जाती है बड़ी ईजीली, तो इसलिए। बाकी ये सारी जो भी ली थी चीज़ें घर के यूज़ के लिए ही ली हैं, मतलब कोई वो नहीं था रखने वाला सीन। चलो उठा लो अपनी चीज़ें और समेट लो, मैं तो बैठी मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे, मैं इनको यही कह रही हूँ ये पास्ता जनाब लेके आए, मैं खा हो नहीं रहा और लड़ाइयों में लगे रहते हैं बच्चों के, ये बड़े बुरे हाल हैं। ये बास्केट उस दिन मुझे अच्छी लगी थी तो मैं रखवा के आई थी साथ में ये स्पून, और ना ये है तो ये फैंसी से ही हैं, बस अच्छे लगे फिर। और है ना यहाँ की प्राइस में अब मैंने चेक करना है ज़हरा स्टोर की और इधर वाली में क्या है फ़र्क है ना। आज की मेरी यही सारी रूटीन थी। अभी सेकंड बार जो चाय बनने लगी है और थोड़ा घर भी मैसअप सारे हुआ था, वो ज़रा समेटेंगे और फिर बाहर से जो न्यू चीज़ें आई हैं उनको भी सेट करेंगे, टाइम लग जाएगा। और रात का ये सीन है कि इतनी मुझे चाय पीने की आदत है ना, चाय पीती हूँ ज़्यादा तो इसीलिए नींद नहीं आती। और फिर ये है कि अगर नींद नहीं आती तो चलो ये है कि काफ़ी वो तहज्जुद भी पढ़ी जाती है, कुरान पाक भी इस टाइम में फ्री होके पढ़ लेते हैं, नहीं तो दिन में तो मसरूफियात ही चलती रहती हैं, कोई ना कोई काम और अच्छे से टाइम नहीं दिया जाता। बाकी यही आज का व्लॉग था, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे अपने व्लॉग का करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।